अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। गणित में इसका एक अलग ही महत्व होता है। बता दें कि अनंत की खोज करने वाले एक ऐसे गणितज्ञ का जन्मदिन आज मनाया गया जिसने महज 32 साल की जीवन में गणित की 4000 से ज़्यादा ऐसी परिमेय या थ्योरम्स पर रिसर्च की जिन्हें समझने में दुनिया भर के गणितज्ञों को सालों लग गए। यहाँ तक कि उनकी मार्क थीटा एक्शन को 2012 में प्रोफेसर के कैन ओनो ने सही ठहराया, जो कि ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सबसे कम उम्र का फेलो बना। हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की, जो कि एक भारतीय थे। रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। रामानुज, जिन्हें गणित के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, छोटे से बच्चे की इसी प्रतिभा को देखते हुए उनके एक अंग्रेज शिक्षक ने एक बार टिप्पणी की कि मेरे पास अगर कोई ऐसा ज्ञान बाकी नहीं है जो मैं इस बच्चे को दे सकूं। अगर मुझे 100 में से 101 या 1000 देने की छूट होती तो मैं रामानुज को उतने ही नंबर देना चाहूँगा। वक्त के साथ रामानुज का मन केवल गणित में ही रमने लगा। 11वीं क्लास में वे गणित में तो पूरे अंक लाए, लेकिन बाकी सारी विषयों में फेल हो गए। इससे उन्हें पढ़ाई के लिए मिली स्कॉलरशिप भी गंवानी पड़ी। इस बात से रामानुज इतने तनाव में आ गए कि उन्हें एक बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की। बचने के बाद जैसे तैसे करके ऑल सब्जेक्ट में पास होकर वह 12वीं पास कर पाए। जिस स्कूल में वो 12वीं में 2 बार फेल हुए, आज उनका नाम रामानुज के नाम पर है। 12वीं के बाद घर चलाने के लिए उन्हें मद्रास पोर्ट कोर्ट में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन वहां भी गणित के फॉर्मूले ही पढ़ते थे। करीब साल भर की नौकरी के दौरान सैकड़ों फॉर्मूले एक रजिस्टर में लिख डाले। 16 साल की उम्र में जानकी अमला से उनकी शादी हो गई, मगर पत्नी का प्यार उनके गणित के प्यार को कम न कर सका। इसी बीच लेटर के जरिए कुछ फॉर्मूले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर G.H. हार्डी को भेजे। हार्डी इनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुज को लंदन बुला लिया। दोनों ने मिलकर गणित के कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इसके रिसर्च को अंग्रेजों ने भी सम्मान दिया। उन्हें रॉयल सोसाइटी में जगह मिली। वो ट्रिनिटी कॉलेज की फिलोसॉफी पाने वाले पहले भारतीय बने। लेकिन रामानुज को लंदन की आबो हवा रास नहीं आई, क्योंकि रामानुज शाकाहारी थे और वहाँ मांस का सेवन होता था। यहाँ तक कि जो खाना शाकाहार वाला बनाया जाता था उसमें भी चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए रामानुज बाहर से ही सब्जियां लाकर उन्हें पानी में उबालकर खाते थे। इससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्हें टीबी हो गया और 1 साल की बीमारी के बाद अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया। दुनिया को अपनी गणित से प्रभावित करने वाले रामानुज को मौत के बाद भी उन्हीं के लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद पंडितों ने मुखाग्नि देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें समुद्री यात्रा से लौटने के बाद प्रायश्चित के लिए रामेश्वर की यात्रा नहीं की थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।